हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंध 1 और आज श्लोक नंबर हम पढ़ रहे हैं 8 से। श्लोक नंबर 8। स गोदोहानमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् आवेक्षते महाभागास् तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तो शुकदेव गोस्वामी जो कि श्रीमद् भागवतम भरी सभा में ऋषि मुनियों के परीक्षित महाराज को सुनाया और जिनके कारण और उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सिर्फ अपने पिता से सुनकर एज इट इज़ सुनाया, इतना ही नहीं उन्होंने इस लैंग्वेज में सुनाया या इस तरह से सुनाया कि सभी को समझ में आए। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शुकदेव गोस्वामी जो स्वयं एक सन्यासी थे, वैरागी थे और वो भगवान के भक्ति में पूर्णतया लीन थे। तो वो किसी भी गृहस्थ के द्वार पर जाते, जैसे हम देखते हैं कि जो 4 आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है। तो जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थों को छोड़कर बाकी तीनों जो आश्रम है वो पूर्णतया जो है भगवान को फुल टाइम जैसे बोलते हैं ना, 24 घंटा उनका एक ही कार्य है, भगवान कृष्ण की सेवा। तो इसीलिए गृहस्थों का ये कर्तव्य है कि वह इन तीनों आश्रमों का जो है सहायता करे और इस प्रकार से गृहस्थों का जीवन भी धन्य हो जाता है। और कई बार लोग ये गलत धारणा भी करते हैं कि कोई अगर बहुत ऊंचे भक्त उनके द्वार पर कोई सन्यासी भिक्षाम देहि मांगने आते हैं तो गर्व के कारण सोचते हैं कि ओ हम इनको भिक्षा देकर पाल रहे हैं, लेकिन ये गलत भावना है। तो पहले ऐसे बहुत सारे सन्यासी ऐसे भिक्षा मांगने, मधुकरी करने आया करते थे और लगभग पूरे भारतवर्ष में ऐसा देखा जाता था। लेकिन अभी ज़्यादातर जो पवित्र स्थल है वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी भी किसी गृहस्थ के घर जब मधुकरी करने जाते थे तो वो ज़्यादा समय नहीं रुकते थे। जितने समय में एक गाय को दूहा जा सकता है, दूहते हैं, उतना समय ही गृहस्थ के घर में रुकते थे। और एक्चुअली एक सन्यासी को भगवान कृष्ण पर इतना पूरी तरह श्रद्धा है, उनको एक्चुअली कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार एक शिकारी को, मृगारी को नारद मुनि ने जब कहा कि आप ऐसे पशुओं को अधमरा मारकर बहुत पाप कर रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। तो मृगारी ने कहा कि अगर मेरे बाबा पापा सब लोग यही बिजनेस करते हैं और अगर मैं पशुओं को नहीं मारूंगा तो मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि आप पवित्र नदी के तट पर तुलसी रोपण कीजिए, एक झोपड़ी बनाइए और वहाँ पे हरिनाम जप करना शुरू कीजिए, आपको खाने पीने का अपने आप मिल जाएगा। तो फिर जब ऐसे रहने लगे तो लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए कि एक हिंस्र शिकारी जो है कृष्ण भक्त बन गए। तो लोग दूर दूर गांव से भी उनके लिए फल अन्न आदि लाते थे और इतना भर जाता था कि वह अपने लिए जितना ज़रूरत है पेट भरने के लिए रख कर बाकी सब बांट दिया करते थे।
तो हम देखते हैं कि सन्यासी को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उन भक्तों की ज़रूरत है अपने जीवन में, जिसका चरण अगर हमारे घर में पड़ गया तो हमारा घर पवित्र तीर्थस्थल में परिणत हो जाता है। उनके चेतना के कारण, कैसे चेतना, उच्च चेतना, जैसे हमारी चेतना ज़्यादातर ऐसा होता है, चेतना मतलब अपना चित्त भौतिक चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन जो उच्च भक्त है जैसे कि शुकदेव गोस्वामी, उनकी चेतना 24 घंटे कृष्ण पर लगा हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं रुकते, लेकिन फिर भी इसका अर्थ है कि वो गृहस्थों पर कृपा करने जाते हैं और उन घरों को पवित्र करते हैं। तात्पर्य: शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। ये भी शुकदेव गोस्वामी की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे जो वक्ता होते हैं, शुकदेव गोस्वामी के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, वो कभी भी भागवत कथा को व्यापार नहीं बनाते हैं। वो हमेशा भागवत कथा लोक कल्याण के लिए श्रद्धालु को सुनाते हैं। तो व्याख्या सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से वो भिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि सभी गृहस्थों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कई लोग तो जैसे धन से भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन धन होने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो मन से बहुत गरीब होते हैं। वे किसी धार्मिक कार्यों में धन को दान नहीं देते हैं, या 100 रुपया भी बहुत बड़ा दिखता है, जबकि जब शॉपिंग करने जाते हैं तो 1000-2000 का नोट भी बहुत छोटा दिखता है। तो सौभाग्यशाली गृहस्थों को ही ये मौका मिलता है। शुकदेव गोस्वामी अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव शुकदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक है जो दिव्य पद पर स्थित है। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को अच्छा लेक्चर दिया और बहुत सारा धन कमाया और उसके बाद जो है अपना इंद्रिय तृप्ति किया। ये बिजनेस नहीं है। असली जो भक्त है, सन्यासी है, उनका यह कार्य है गृहस्थ के साथ केवल कि वो उनको उपदेश प्रदान करे, भागवत कथा सुनाए। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य भी क्या होता है? उनके घर को पवित्र करना होता है। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वो गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम ना बन जाए। उनको पूर्णतः विरक्त होना चाहिए। एक भगवत कथाकार जो खासकर शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए दूसरों का सोना, दूसरों का संपत्ति कंकड़ पत्थर जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लालच आ जाए भौतिक संपन्नता का, और ऐसा गृहस्थ जो उन पर पूरा समर्पित है उनसे वो जो है धन प्राप्ति करने लगे और फिर गृहस्थ के हिसाब से उनको कथा सुनाना पड़ेगा। भागवत में जो है वो नहीं सुनाएंगे, जो गृहस्थ के कान को अच्छा लगेगा, और गृहस्थ जो है उनको और धन देंगे सुनकर, तो उनके कानों को मीठा लगे, ऐसे कथा सुनाएंगे। जैसे कि पहले आपको पता है कि जो भी राजा हुआ करते थे, तो उन राजाओं का जो है तारीफ करने के लिए भी लोग रखा जाता था, तो फिर वो वही बन जाएंगे, तो वो गुलाम बन जाएंगे एक्चुअली सांसारिक मनुष्य का, क्योंकि उन्होंने अपना लालच को त्याग नहीं किया। इसलिए जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। तो ये विषपान जैसा है। आपने संन्यास ग्रहण किया है, यानी संपूर्ण भौतिक चीज़ों से विरक्ति प्राप्त कर लिया है केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और फिर भी पुनः अगर
भौतिक संपन्नता के प्रति आकर्षित होते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि भरत महाराज ने तो पूरा राज्य छोड़ दिया, वो पूरे भारतवर्ष के राजा थे और उनके नाम पर ही भारत पड़ा, हमारे जो पहले इलावृत वर्ष नाम से जाना जाता था। लेकिन सब कुछ छोड़कर वो जंगल में गए और जंगल में एक हिरण के बच्चे को बचाने के बाद फिर वो हिरण के बच्चे के प्रति आकर्षित हो गए। इतना भाव स्तर पर पहुंचने के बाद भी फिर क्योंकि आकर्षित थे वो, तो इसीलिए हिरण बनना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 9 में क्या कहा गया है। अभिमन्यु सुतं सुता प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महच्चर्यम् कर्माणि च गृहीणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो शौनक आदि ऋषियाँ जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं भागवत कथा सुनने के लिए, तो वो सुद गोस्वामी से ये जिज्ञासा करते हैं कि महाराज परीक्षित के बारे में हमें बताएं, क्योंकि महाराज परीक्षित राजा तो थे लेकिन एक्चुअली वो ऋषि थे राजा के रूप में, राजर्षि जिसे कहा जाता है, और उच्च कोटि के वो भगवत भक्त थे। तो उनके जो जन्म है वो भी बहुत आश्चर्यजनक थे, क्योंकि परीक्षित महाराज जब उत्तरा यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उनके गर्भ में थे, तो अभिमन्यु को तो मार ही डाला था अन्यायपूर्वक महाभारत के युद्ध में। सिर्फ 16 साल के थे वो, और फिर एकमात्र धरोहर बच गया था पांडवों का परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा गर्भ नष्ट करने के लिए। तो भगवान के पास उत्तरा गई, कृष्ण के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो करके। तो कृष्ण ने रक्षा किया, एक थंब के जितना छोटा आकार धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित महाराज की जो है रक्षा किया। तो ये जन्म बहुत आश्चर्यजनक था। और कर्म भी परीक्षित महाराज का एक शुद्ध भक्त का था। जब वो भगवान को गर्भ में ही दर्शन कर चुके थे और जब वो गर्भ से बाहर भी आए परीक्षित महाराज, तो उनका नाम परीक्षित इसलिए भी पड़ा क्योंकि वो हमेशा परीक्षण करते रहते थे कि वो जो भगवान का इतना सुंदर रूप देखा वो कहाँ है। सब को परीक्षण करते रहते, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। तो हमेशा वो कृष्ण कॉन्शियस रहते। तो महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की गर्भ में। उनके कार्यकलाप बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि एक बार जो है कली भी एक एक्चुअली व्यक्तित्व है। सारे युग एक एक व्यक्तित्व है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। जब कलियुग का समय आया तो कली प्रवेश कर चुके थे और एक गाय को जो है कली वध करने के लिए जो है उद्यत थे। तो फिर कली को रोका और धमकाया भी। तो कलियुग बहुत डर गए थे। परीक्षित महाराज चाहते तो कलियुग को मार भी सकते, यानी हमेशा के लिए कलियुग नष्ट हो जाता, सिर्फ सत्य त्रेता द्वापर रहता। लेकिन कलियुग के अंदर एक महान गुण देखा परीक्षित महाराज ने कि कलियुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करके कोई भी भगवत धाम जा सकता है। ये महान गुण जो कि सत्ययुग में हजारों वर्ष पहाड़ों में, बर्फीली पर्वतों में, गुफाओं में तपस्या करके, या त्रेता युग में इतना बड़ा यज्ञ करके जिसमें बहुत धन की आवश्यकता है, और द्वापर युग में बड़ा पूजा करके जो प्राप्त होता है, वो कलियुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से तर जाता है। ये महान गुण देखा। आप देखिए जैसे कि एक फील्ड हो और उस फील्ड में छोटा सा फील्ड है, आपके गली में ही क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो 6 मारना बहुत आसान है।
लेकिन जहाँ सचिन तेंदुलकर या बाकी क्रिकेटर्स, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जहाँ खेलते हैं दूसरे देशों के साथ, उस फील्ड में सिक्स मारना आपके लिए आसान नहीं है। तो वैसा ही है कि कलयुग के प्राणी के लिए ये जैसे गली में सिक्स मारना जैसा हो गया। तो इसीलिए उनका वध नहीं किया कली का वध नहीं किया परीक्षित महाराज ने। तो उनका कार्य बहुत दिव्य था, उन्होंने देख लिया था महान गुण। और इस प्रकार उनकी जो मृत्यु है परीक्षित महाराज का, वो भी आश्चर्यजनक है। भला किसको मृत्यु की पूर्व सूचना मिल जाती है? जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमें एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या ये मालूम है कि कब छोड़ना पड़ेगा? लेकिन परीक्षित महाराज के पास जो 7 दिन था, उनको सूचना प्राप्त हो गई थी। और सूचना प्राप्त होने पर वो दुखी नहीं हुए। जैसे हमें अगर पता चल जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे सोचे कि हमने इतना भक्ति किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लाइक दैट। लेकिन परीक्षित महाराज ने कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान कितने दयालु है। मैं राजकाज के कार्य में कितना व्यस्त रहता था, और अब जो है मुझे समय मिला है कि ये 7 दिन में पूर्णतया भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करूं। तो तुरंत राज्य त्याग दिया। उनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे दिव्य है उनका मृत्यु भी। तो किसी भी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। तो गंगा के तट कहाँ पे? ये शुकताल। आप जब भारत में जो जगह है मेरठ या मुजफ्फरपुर, तो उसके पास ही है शुक्रताल। तो वहाँ पे जो गंगा जी है, वहाँ तट पर उन्होंने आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना शुरू किया। और इतना आश्चर्यजनक है उनका कार्य भी। जैसे कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों का भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। तो उन्होंने 7 दिन 7 रात तक कुछ भी ना खाया, ना पिया, ना सोए। कोई ऐसे भला भागवतम सुन सकते हैं? बहुत मुश्किल है। तब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे। उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना एक क्षण के लिए सोए। हम अगर भागवतम श्रवण करने लग जाए 1 घंटा 2 घंटा, मान लीजिए 3 घंटा हो गया, तो झपकी आने लग जाएंगे, थक जाएंगे, पेट को बहुत जोर से भूख लगेगी, गले को प्यास अनुभव होगा। लेकिन परीक्षित महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। तो परीक्षित महाराज जैसे जब भक्तों के बारे में हम सुनने की इच्छा करते हैं, तो हम अपने आप जो है पवित्र हो जाते हैं। ये इच्छा भी भगवत भक्ति का जो इच्छा है, ये भी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। अन्यथा सभी लोग तो भौतिक इच्छा में लगे रहते हैं। तो आइए देखते हैं 10वां श्लोक में क्या बताया गया है। स सम्राट् कस्यवा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टु गंगायाम् अनादृत्याधिराश्रियम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनके पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? ये प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का। तो ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे मन में उठ सकता है और ये प्रश्न होने के कारण जो है ऑलरेडी हमें इसका आंसर मिल जाएगा श्रीमद् भागवतम से, कि परीक्षित महाराज इतने महान सम्राट थे। जैसे कई सम्राट होते हैं आसुरिक, जैसे कंस थे, तो जिसके अंदर जो जो राजा रहते हैं उनको बहुत कष्ट अनुभव होता है। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे सम्राट थे जिसके अंदर सबको रहना अच्छा लगता था, जैसे युधिष्ठिर महाराज। और
इतना ऐश्वर्यशाली थे, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे और वो राजा थे, तो जहाँ कृष्ण वहाँ लक्ष्मी का भरपूर भरपूर जो है आशीर्वाद रहता है। बृहद गौतमीय तंत्र में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो आदि अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी से ही विस्तार है लक्ष्मियों का, द्वारकापुरी की 16,108 रानियों का और ब्रज के हजारों हजारों गोपिकाओं का। तो एक्चुअली राधा रानी आदि लक्ष्मी है, तो इसलिए जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं वो लक्ष्मी नारायण की भी सेवा हो जाता है, क्योंकि आदि विष्णु कृष्ण है, आदि लक्ष्मी श्रीमती राधिका है। तो इसलिए आप सोचिए जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे उन पर लक्ष्मी की कितनी कृपा होगी। तो परीक्षित महाराज हर प्रकार से ऐश्वर्यशाली थे, भक्ति में तो थे ही, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी थे। वे इतने वरेण्य मतलब इतने पूजनीय थे, उनका पर्सनैलिटी, जैसे बोलते हैं ना एक ही डिमांड रिस्पेक्ट, जैसे कंस हिरण्यकशिपु आदि असुरों ने, रावणों ने डिमांड किया रिस्पेक्ट करो नहीं तो मर जाओ, लाइक दैट, काट देंगे गला। लेकिन कमांड रिस्पेक्ट, जैसे श्री रामचंद्र, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, तो उनको देखकर पूजा करने का मन करे, ऐसा वरेण्य थे। और पांडुवंश तो ऐसे ही वरेण्य हैं, प्रतिष्ठा तो उनकी स्वर्ग तक है, तीनों लोकों में फैला हुआ है। फिर भी परीक्षित महाराज जब से राजा बने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, उनके वंश की भी। तो इसलिए जानना चाह रहे थे कि फिर क्यों उन्होंने गंगा नदी के तट पर आमरण उपवास करने लगे, जबकि परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे, वो चाहते तो काउंटर, यानी जिस ऋषि ने श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि, तो उनको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो ये उनकी महानता है, साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। तो महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। जो राजा होते हैं एक्चुअली सब उनके प्रजा होते हैं, जो समुद्र के प्राणी होते हैं, तरु तृण, सब पर राजा का पावर होता है, शक्ति काम करता है। तो उन्हें उस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वो अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। जैसे कई बार माता पिता बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बेटा उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं, लेकिन कई बेटा ऐसे भी होते हैं जो माता पिता के जो प्रतिष्ठा उसको बढ़ाते हैं। तो परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे थे। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। मतलब आमरण उपवास मतलब मृत्यु तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, अन्न या जल। यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो ऐसी जो जिज्ञासाएं होती है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा अगर हमारे हृदय में भी उठता है तो हमें जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनसे दूर करना चाहिए, क्योंकि भागवत जो श्रवण करते हैं उनका उद्धार होता है, भक्ति में प्रगति होती है। जो नित्य सेवन करते हैं भागवतम का, और जो कहते हैं प्रचार करते भागवतम, उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जो जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनको भी। तो ये जिज्ञासा जो शौनक आदि ऋषियों ने किया है वो काफ़ी इसलिए सराहना किया जाता है, और ये जिज्ञासाएं हमारी जो है आध्यात्मिक प्रगति का कारण बनते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।